बॉलीवुड में चल रहे रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आमिर खान और उनके छोटे भाई फैजल खान के बीच हो रही कंट्रोवर्सी की। आमिर खान जो एक सुपरस्टार है और जिनको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, उनके खिलाफ उन्हीं के भाई ने कुछ ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो फैंस के लिए शौक से कम नहीं है। सोशल मीडिया पे ये कंट्रोवर्सीज तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग डिवाइडेड हैं। कुछ फैजल की बातों पे बिलीव कर रहे हैं और कुछ इसे पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं। लेकिन असल कहानी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं फैजल खान के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हु इज़ फैजल खान? तो बहुत सारे लोग फैजल खान के नाम से फेमिलियर नहीं हैं क्योंकि उनकी बॉलीवुड जर्नी उतनी लंबी या सक्सेसफुल नहीं रही जितनी आमिर खान की। फैजल खान आमिर खान के छोटे भाई हैं। उन्होंने 1988 की मूवी कयामत से कयामत तक में एक कैमियो रोल प्ले किया था, जिसमें आमिर खान ने लीड रोल प्ले किया था। बाद में फैजल को कुछ फिल्मों में एक्टिंग का मौका मिला, जैसे मदहोश ऑफ 1994, जिसमें उनको लॉन्च करने की कोशिश हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी फ्लॉप हुई। फिर 2000 में फैजल को एक दो और प्रोजेक्ट्स मिले, जैसे मेला ऑफ 2000, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर किया। ऑडियंस का तो उन्हें खूब प्यार मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे फैजल इंडस्ट्री से दूर होते गए। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही। सबसे बड़ा मुद्दा तब बना जब फैजल ने क्लेम किया कि उनकी फैमिली उनको मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करना चाहती है। कोर्ट केसेस भी चले और 2008 में एक केस आया था जिसमें फैजल ने ओपनली कहा कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनको मेडिसिन दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने तब फैजल को अपने आप डिसीजन लेने का अधिकार दिया। सो फ्रेंड्स, एक तरफ आमिर खान जैसे सुपरस्टार हैं और दूसरी तरफ फैजल खान, जिनका करियर कुछ ठीक नहीं चला और जो ज़्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं फैजल खान के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इलीगल चाइल्ड क्लेम। ये उनका सबसे बड़ा बॉम्बशेल एलिगेशन है। फैजल खान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम किया कि आमिर खान का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस के साथ, जब वो अपनी पहली वाइफ रीना दत्ता के साथ शादीशुदा थे। फैजल का कहना है कि इस रिलेशनशिप से आमिर को एक इलीगल चाइल्ड भी है। उन्होंने मीडिया के सामने खुलेआम आमिर को चैलेंज किया डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कि सब कुछ सामने आ जाएगा। फैजल ने कहा कि उनके पास प्रूफ्स भी हैं। ये बात सुन के हर जगह लोग शॉक रह गए हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब जेसिका हाइंस का नाम आमिर के साथ जोड़ा गया है, लेकिन पहली बार उनके अपने भाई ने इस तरह से ओपनली अक्यूज किया है। पॉलिटिक्स उसमें मैं पिस रहा हूँ। 3 बार मैं निखत एल्डर सिस्टर की 3 बार शादी हो गई। आमिर का शादी हुआ था, डिवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है आउट ऑफ वेडलॉक। किरण के साथ ही वाज लिविंग इन दैट टाइम। माय फादर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस। फिर दूसरा बड़ा इल्जाम फैजल ने अपनी फैमिली पर लगाया। उनका कहना है कि उनकी फैमिली, स्पेशली आमिर, उन्हें मेंटल पेशेंट डिक्लेयर करना चाहते थे। अब वो प्रेशर डाल डाल के बोला ये पागल हो गया। बोल देती थी अगर तुम शादी करो, बहुत प्रेशर आता हर तरीके से। आंटी के साथ, हाँ, मेरी आंटी के साथ। उनके कहने का मतलब सिंपली ये था कि उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर्स के पास भेजा गया, उन्हें मेडिसिन दी गई और उन्हें घर के अंदर ही कन्फाइंड कर दिया गया था। फैजल कहते हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी के चलते उनकी इमेज खराब हो गई और उनका करियर बर्बाद हो गया। उनके वर्ड्स थे, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी गई, मुझे सोसाइटी में मेंटली अनस्टेबल बना दिया गया। ऐसा सब करने के पीछे फैजल कारण बताते हैं कि आमिर को उनसे बहुत जेलसी थी और वो ये नहीं चाहते थे कि वो उनसे ज़्यादा फेमस हो जाए। एक और शॉकिंग एलिगेशन फैजल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है दैट उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी चाहती थी कि वो अपनी आंटी, यानी अपनी ही कज़न, उनकी मम्मी की कज़न जो उनकी मौसी लगती है, उनसे शादी कर ले। जब फैजल ने उन्हें मना कर दिया तो फैमिली उनसे नाराज़ हो गई और उनके खिलाफ चल पड़ी। फैजल कहते हैं कि उनका पर्सनल फ्रीडम खत्म कर दिया गया। फैमिली प्रेशर डाल रहा था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं फैमिली में, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था। तो उन लोग ने उस वक्त से मुझ पर प्रेशर डालना शुरू किया। फैजल ने कहा कि इन सब कंट्रोवर्सीज और एलिगेशंस की वजह से उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। फिल्म मेकर्स उनको काम देने से डरने लगे क्योंकि मीडिया में उनकी एक इमेज बन गई थी कि वो मेंटली अनस्टेबल है। फैजल कहते हैं, मैं अपने बल पे जीना चाहता था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे कभी इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया। अब बात करते हैं आमिर खान और उनकी फैमिली के जवाब की। आमिर खान ने खुद डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन पूरी खान फैमिली ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया। फैमिली का कहना था दैट फैजल के एलिगेशंस हर्टफुल और मिसलीडिंग है। फैजल के लिए जो भी डिसीजंस लिए गए वो हमेशा डॉक्टर्स और उनके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कंसल्टेशन के बाद ही लिए गए। वो सब फैसले कंसर्न और केयर के लिए थे, ना कि उन्हें बदनाम करने के लिए। उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट किया कि प्राइवेसी और एम्पैथी मेंटेन करे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव फैमिली मैटर है। ऑल ओवर सोशल मीडिया पे इस कंट्रोवर्सी ने तूफान ला दिया है। कुछ लोग फैजल खान के साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद ये एक उभरते हुए सितारे थे जिनसे डर के आमिर ने उन्हें ऐसा सब करवा दिया। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि फैजल सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसे इल्जाम लगाते हैं और वो खुद अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को ब्लेम कर रहे हैं आमिर पे। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस बीमारी का दावा किया गया है कि फैजल को था, तो इस बीमारी में ऐसा ही होता है कि वो पर्सन अपने आप को ही सही करने वाला समझता है, अपने आप के सिवा किसी और की नहीं सुनता और उसे ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उसका बुरा चाहते हैं। मीडिया ने इसको फैमिली वॉर करके हाईलाइट किया है, क्योंकि आमिर खान जैसे परफेक्शनिस्ट की इमेज पे इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। वैसे तो उनके इतने सारे अफेयर्स एंड डाइवोर्स की रिमर्स की वजह से ऑलरेडी उनकी मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाली क्लीन इमेज पे बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। सो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं? क्या फैजल खान के एलिगेशन सच है या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्या एक भाई अपने सुपरस्टार भाई पे इतने बड़े इल्जाम सिर्फ नाम और लाइमलाइट के लिए लगा सकता है, या फिर फैमिली के अंदर सच में कुछ ऐसी कहानियां छुपी हैं जो अब सामने आ रही हैं? बट एक चीज तो डेफिनेटली क्लियर है, दैट इज कंट्रोवर्सी ने आमिर खान की इमेज को झटका जरूर दिया है, और जैसे ही फैजल और फैमिली के बीच ये वर्क पब्लिक हो गई है, अब हर कोई देख रहा है कि खान परिवार के अंदर कितनी दरारें हैं। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।